इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हार्ट का फंक्शन कैसे होगा, उसमें ब्लड फ्लो कैसे होगा। हमने हार्ट के चैम्बर्स के बारे में डिस्कशन किया था। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड एक अलग टाइप का सिस्टम है। क्लास 10th में ये उतना डिटेल में तो नहीं दिया हुआ, बट एक कॉन्सेप्ट है, एक पोर्शन यहाँ पर है, एक पैराग्राफ डेडिकेटेड है, इसलिए हम इसको डिस्कस करेंगे। हम उतना डीप नहीं जाएंगे, बट हम इसके बेसिक्स को जरूर समझेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर लिम्फ। सबसे पहले व्हाट इज लिम्फ? लिम्फ है क्या चीज? लिम्फ में हमने पढ़ा था ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में। आपने ब्लड के बारे में पढ़ा है। ब्लड क्या है? ब्लड एक टाइप का आपका फ्लूइड है। इस फ्लूइड में क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है, आरबीसीज होते हैं, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं एंड सो ऑन। तो यहां पर यह है कि ऐसा प्लाज्मा जो विदाउट आरबीसी हो, क्योंकि आपको बहुत अच्छे से पता है ब्लड का कलर कैसे दिखता है, रेड कलर का। उसको उसका रेडनेस किसके वजह से मिलता है? आरबीसीज के वजह से। अगर इससे मैं आरबीसीज को डिडक्ट कर दूं, इसको माइनस कर दूं आरबीसी से, तब फिर ये क्या होगा? प्लाज्मा। तो ऐसा प्लाज्मा जिसमें आरबीसी का प्रेजेंस नहीं होता, वो प्लाज्मा फिर कहलाने लगता है लिम्फ। अब लिम्फ क्यों बोलते हैं इसको? आप यहां पर देख रहे होंगे, हमने इसके पहले डिस्कशन किया था कि आर्टरीज और वेन्स क्या चीज है। ये रहा आर्टरीज और ये रहा वेन्स। अब यहां पर एक ग्रीन पोर्शन आपको नजर आओगा, ये ग्रीन पोर्शन क्या है? इसके लिए आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझना होगा, क्योंकि मैंने यहां पर एक बात की थी जहां पर आर्टरीज और वेन्स, आर्टरीज रेड कलर की, वेन्स ब्लू कलर की, ये दोनों जहां पर कनेक्ट होते हैं उस जंक्शन को हम क्या बोलते हैं? कैपिलरीज बोलते हैं। दैट जंक्शन इज कॉल्ड कैपिलरीज। तो कैपिलरीज में क्या होता है मैं आपको ये भी बताया था, उसमें पोर्स का प्रेजेंस होता है, छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ये इन्हीं पोर्स से जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है और जो फूड सब्सटेंस है और सिंपल सब्सटेंस है, फूड सब्सटेंस है, वो क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है और ये ब्लड में स्ट्रीम में आ जाते हैं और ब्लड इसको पूरे सेल्स एंड टिश्यूज में सप्लाई कर देता है। तो यहां पर ये ग्रीन पोर्शन है, ये क्या चीज है? दीज आर द इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब ये इंटरस्टिशियल स्पेस क्या है? ये नोड्स क्या चीज है? फर्स्ट कीजिए कि अगर आर्टरीज और वेन्स में जो कैपिलरीज हैं, अब इस कैपिलरीज में जब एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होते रहता है, तो जब ये पोर्स खुलते हैं, पोर्स खुलने से फूड सब्सटेंस या सिंपल फूड सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज हो गया, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो गया, वो उस पोर्स को क्रॉस करके अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट में गलती से बोलना चाहिए कि इस दुनिया में कोई भी चीज 100% है नहीं। तो गलती से क्या होता है, कुछ प्लाज्मा ब्लड का वो थोड़े अमाउंट में बाहर आ जाता है। अब ब्लड में जब प्लाज्मा बाहर आता है तो वो फिर इन नोड्स में आ जाता है। ये आप ग्रीन पोर्शन दे रहे हो, दीज आर द नोड्स। अब ये नोड्स आपको ग्रीन पोर्शन इसे, ये कुछ नहीं है, ये सेल्स और टिश्यूज के बीच में जो गैप होता है, बहुत सारे टिश्यूज और सेल्स होंगे, तो सपोज ये सेल इनके बीच में जो गैप होता है, तो ये सेल इनके बीच में जो गैप है, इसको बोलते हैं हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब इस इंटरस्टिशियल स्पेसेस में आपका जो प्लाज्मा निकला होता है, जिसमें अब आरबीसी का प्रेजेंस नहीं है, वो प्लाज्मा ही बाहर आया है गलती से, वो क्या होता है? इन नोड्स में आके बहना चालू कर देता है। तब फिर हम इसको नाम बदल के बोलते हैं लिम्फ। और इस पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। तो हमारे पूरे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम है। अब लिम्फेटिक सिस्टम करता क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम का नाम लिम्फ इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भाई आरबीसी का तो प्रेजेंस नहीं है, तो बचते क्या है? आपके ल्यूकोसाइट्स। और ल्यूकोसाइट्स में आपको पता है आपको क्या है? लिम्फोसाइट्स रहते हैं। तो द प्लाज्मा विच कंटेन लिम्फोसाइट्स, तो उनमें क्या होता है? इनका नाम उससे डिराइव किया है, जिसको हम लोग यहाँ पर बोल रहे हैं लिम्फ और लिम्फेटिक सिस्टम। अब लिम्फोसाइट्स क्या है, ल्यूकोसाइट्स क्या है? तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ल्यूकोसाइट्स है क्या चीज। ल्यूकोसाइट्स ऐसे टाइप के सेल्स होते हैं जो प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के जो इम्यूनिटी है उसको क्या करते हैं? बूस्टअप करते हैं। कैसे बूस्टअप करते हैं? ये हमारे बॉडी में कोई भी पैथोजन एंटर करता है, ये डब्ल्यूबीसीज का ही क्या है? टाइप है। ल्यूकोसाइट्स आर नथिंग बट दे आर द टाइप ऑफ द डब्ल्यूबीसीज ओनली। अब ये क्या करते हैं? डब्ल्यूबीसीज का एक टाइप है जिसको मैं बोल रहा हूं आपका लिम्फोसाइट्स। तो लिम्फोसाइट्स क्या करता है? हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है तो उसके अगेंस्ट ये क्या करता है? एक्शन करता है और हमारी बॉडी को प्रिवेंट करता है फर्दर इन्फेक्शन से।
तो WBCs के ही कारण हमको हमारे बॉडी में क्या मिलते हैं, इम्यूनिटी मिलती है। और इसी सेल्स के ही कारण क्या होता है, इन्हीं सेल्स के कारण हमारी बॉडी फाइट कर पाती है इन्फेक्शन के अगेंस्ट, और बैक्टीरिया और जो भी पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर किया है उससे काउंटर यही WBCs करती है। तो इन्हीं WBCs का प्रेजेंस यहाँ पर होता है। अब ये तो था आपका लिम्फ के बारे में। अब इसमें और एक चीज देखते हैं कि ये जो लिम्फ बाहर निकला, तो लिम्फ के साथ साथ और क्या बाहर आ जाता है। कैपिलरीज का जब पोर्स खुलता है तो लिम्फ के साथ एक तो प्लाज्मा और कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और न्यूट्रिएंट्स भी बाहर आ जाते हैं। अब ये लिम्फ को हमारे बॉडी में वेस्ट नहीं किया जाता, मतलब लिम्फ का अगर नाम है बोलो प्लाज्मा विदाउट आरबीसी, तो इनको बॉडी में वेस्ट नहीं किया जाता, इनको वापस कैपिलरीज में पुट किया जाएगा। अब ये कैसे होगा, तो सपोज आर्टरीज और वेन्स का कोई कनेक्शन है, जहां पर ब्लू और रेड का कनेक्शन है, वहां पर कैपिलरीज खुल गई और गलती से कुछ प्लाज्मा बाहर आ गया, अब वो लिम्फ नोड्स में है तो हम उनको बोल रहे हैं लिम्फ। तो लिम्फ यहाँ पर जब ये क्रॉल कर रहा है, सॉरी आपका मूव कर रहा है, यहाँ ट्रैवल कर रहा है, तो ट्रैवल करने पे ये नोड्स वापस कनेक्टेड होती हैं कुछ ऐसे ही टाइप के और कैपिलरीज से। तो लिम्फ नोड वहां पर कनेक्टेड होती है और वहां पर जब कैपिलरीज वहां की जब वापस ओपन होती है तो उन पोर्स में वापस इन प्लाज्मा को क्या कर दिया जाता है, पुट कर दिया जाता है, वापस वहां पर एंटर कर जाती है उन कैपिलरीज के थ्रू। तो इस सिस्टम के जरिए एक बैकअप प्लान होता है, एक रिकवर प्लान होता है, जिसमें निकले हुए प्लाज्मा और सम अमाउंट ऑफ ग्लूकोज और एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और सॉल्ट्स ये वापस कैपिलरीज में और ब्लड वेसल्स में वापस उनको रिटर्न कर दिए जाते हैं और वापस वहां से वो एंटर कर जाता है और ब्लड वेसल्स में वापस पहुंच जाता है। तो इसलिए हमारे बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। अब यहां पर मैं देखता हूं, ये नेट से आप वीडियो है, अब उसको देखिएगा बहुत फोकस करके, कि यहां पर आप देख रहे होंगे यहां पर टिश्यूज और सेल्स है। तो ये सेल्स है सपोज, और ये पूरी बॉडी यहां पर आप देख रहे हो पोर्शन, ये टिश्यूज का पोर्शन है, ये रहा आपका आर्टरीज का पोर्शन, ये रहा वेन्स का पोर्शन। अब इनके बीच में जो कनेक्शन है वहीं पर क्या होते हैं आपके कैपिलरीज। अब कैपिलरीज जहां पर होंगे वहां पर पोर्स क्या होगा, खुलते बंद होते रहते हैं। अब ये पोर्स जब खुलेंगे तो न्यूट्रिएंट्स अंदर आएंगे, गलती से कुछ अमाउंट ऑफ प्लाज्मा जो बाहर आ जाएगा वो इन्हीं इंटरस्टिशियल स्पेसेस या नोट्स में आ जाएगा और इसी का नाम बदल के प्लाज्मा विदाउट आरबीसी, फिर हम इसको क्या बोलना चालू कर देते हैं, हम इसको लिम्फ बोलना चालू कर देते हैं। अब आगे देखते हैं यहां पर क्या होता है। अब इसके वर्किंग को देखते हैं। अब ये देखिए रेड पोर्शन है, ब्लू पोर्शन है, अब इसी पोर्शन से कनेक्टेड है आपके नोड्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, लिम्फ नोड्स। तो ये देखें रेड कलर का आरबीसीज, व्हाइट कलर के आपको दिख रहे होंगे, उसको बोलते हैं हम डब्ल्यूबीसीज। अब देखिए एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर देखें तो ये नोड्स के जरिए, नोड्स में भी आप देख रहे होंगे, नोड्स में भी डब्ल्यूबीसी क्या है, ट्रैवल कर रहा है। तो आप देख रहे होंगे कि वेन्स में तो ये आरबीसी ट्रैवल कर रहा है, लेकिन नोड्स में आप नहीं देख रहे होंगे कि आरबीसी ट्रैवल कर रही है। ये जो रेड कलर का पोर्शन है वो इनमें नहीं ट्रैवल कर रहा, आप देख रहे होंगे। इसीलिए हम यहाँ पर बोल रहे हैं लिम्फोसाइट्स का प्रेजेंस होता है। यहाँ पर अगर आरबीसी का प्रेजेंस होता तब फिर हम इनको लिम्फ नहीं बोलते, क्योंकि ये नाम उसी से डिराइव हुआ लिम्फोसाइट्स के प्रेजेंस के कारण। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का प्रेजेंस है, इसी डब्ल्यूबीसी के प्रेजेंस के कारण इनको हम क्या बोले, लिम्फ बोले हैं। तो ये वापिस रिटर्निंग प्रोसीजर है जो यहाँ पर काम करता है। पूरी बॉडी में अगर देखा जाए तो लिम्फेटिक सिस्टम ऐसे कंस्ट्रक्टेड है, पूरा पोर्शन आप देखो ऊपर से नीचे तक हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ, इन्हीं के थ्रू हमारा लिम्फ क्या है पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, फ्लो होता है। अब यहां पर हम बताए थे आपका पहले का वाला पोर्शन जिसको हम क्या बोल रहे हैं, आपका इसका पहले वाला पोर्शन, इसको मैंने क्या बोला था, विलाई। तो विलाई में आप देख रहे होंगे रेड पोर्शन है वो आपका आर्टरीज का, ब्लू पोर्शन है वेन्स का। इनके बीच में जो जंक्शन है जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिलरीज, वहां से अगर कोई प्लाज्मा गलती से निकल जाए तो फिर इन नोड्स में वो ट्रैवल करने लगता है। तो सपोज अगर यहाँ पर कोई प्लाज्मा बाहर आ गया गलती से, वो आगे की ओर जाएगा और आगे किसी कैपिलरीज के जब पोर्स खुलेंगे तो ये न्यूट्रिएंट्स और ये ग्लूकोज और एसेंशियल प्लाज्मा वापस इन आर्टरीज और वेन्स और ब्लड वेसल्स के अंदर आ जाता है। तो ऐसे ये हमारा सिस्टम कंटिन्यू करते रहता है। अब ये नोड्स के आप एंड्स को देख रहे होंगे, सपोज ये नोड है,
इस नोड्स के काफी एंड आप देख रहे होंगे, इन एंड के बीच में ये जो पॉइंट है ये वो जंक्शन है जो आपके आर्टरीज और वेन से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपको रेड कलर की आर्टरीज दिख रही है, ब्लू कलर के वेन्स नजर आ रहे होंगे। तो आर्टरीज और वेन्स आपस में कनेक्टेड है। लिम्फेटिक सिस्टम और लिम्फ नोड्स भी इन्हीं से ही कनेक्टेड होते हैं। जहां जहां पर कैपिलरीज का प्रेजेंस होता है वहां वहां पर ये कनेक्टेड है और उनसे निकले हुए प्लाज्मा को वापिस ब्लड वेसल्स को रिटर्न करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की होती है। इनको हम एक टाइप का ड्रेनेज सिस्टम भी बोल सकते हैं। कोई भी प्लाज्मा गलती से बाहर हो गया, उसको ड्रेनेज हो गया, मतलब उसका ड्रेन हो गया, तो ये ड्रेनेज सिस्टम की तरह उसको वापस ब्लड वेसल्स को रिटर्न करेंगे। तो आपको यहां पर दिख रहा होगा कि ये पूरा लिम्फेटिक सिस्टम है, इसी प्रोसीजर पे काम करता है। तो यहां पर आप पहले देख रहे हैं लिम्फोसाइट्स, पहले ही बता दिया मैंने लिम्फोसाइट्स क्या है आपका। ये एक टाइप का आपका WBCs का है। लिम्फोसाइट्स होते हैं, मोनोसाइट्स होते हैं, ये सब ल्यूकोसाइट्स के सेल्स के टाइप हैं। तो यहां पर आप देख रहे होंगे कि जितने भी है, तो लिम्फ नोड्स, अब ये नोड्स का प्रेजेंस है, अब ये नोड्स आपको नजर आ रहे होंगे, इन्हीं नोड्स में ये सब आपको दिखेगा। तो यहां पर देख रहे होंगे लिम्फेटिक सिस्टम है, सर्कुलेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड्स एंड हेल्प्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग एजेंट्स। तो WBC का भी यही काम होता है कि वो फाइट करता है आपके डिजीज कॉजिंग एजेंट के लिए। ठीक है, तो यहां पर आपने ये समझा कि हमारा लिम्फेटिक सिस्टम कैसे काम करेगा। लिम्फ एक्चुअली में है क्या? लिम्फ एक ऐसा प्लाज्मा है जो आरबीसी के बिना है, वो गलती से कैपिलरी से बाहर आ जाता है और ये जिन नोड्स में मतलब ये फ्लो करता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक नोड्स, लिम्फ नोड्स। और वो पूरे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम। लिम्फेटिक सिस्टम में प्रेजेंस लिम्फोसाइट्स हमारा बॉडी को प्रिवेंट करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट, क्योंकि उनमें क्या होता है? आपके WBC सेल्स का प्रेजेंस होता है। तो लिम्फोसाइट्स आर नथिंग बट दे आर द टाइप ऑफ WBCs ओनली। तो हम एक नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन है वो कैसे होता है, और उसमें ट्रांसपोर्टेशन के 2 टाइप्स हैं, एक तो आपका ट्रांसपीरेशन और एक ट्रांसलोकेशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा।